हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संतोष यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। प्यारे मित्रों, अंग्रेजी की क्लास चल रही है जिसमें आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे उसकी वाक्य रचना होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसकी वाक्य रचना होती है, इसके बारे में आपको सिखाया गया है और उदाहरण दिया गया है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, इसका आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर, उसके वाक्यों की वाक्य रचना कैसे होती है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंस दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में सीखा वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो निगेटिव में हम नहीं लगाएंगे वह घर नहीं जाता है। जैसे वह घर नहीं जाता है, यह हो गया नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में ता है, ती है, ते है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। और इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, तो इससे यह सिद्ध हो गया कि वह निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। अब इसका वाक्य रचना क्या होता है दोस्तों, उसका रूल क्या है, आज उसको सीखेंगे। वाक्य रचना निगेटिव सेंटेंस में सर्वप्रथम कर्ता सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस कर्म। पहले कर्ता सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग, फिर क्रिया का पहला फॉर्म, फिर कर्म। प्यारे मित्रों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज होती है। हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग न करके कर्ता के अनुसार हम मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर यस या यस मुख्य क्रिया में न जोड़कर डू या डज को हम प्रकट कर देते हैं, डू या डज का हम प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसका हम इस सेंटेंस से कैसे हम वाक्य रचना करते हैं। वह घर नहीं जाता है, कर्ता कौन है, वह ही सिंगुलर पर्सन है, एक वचन है, तो इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट, यहाँ पर देखिए नॉट लगा रहिएगा, ही नॉट ही डज नॉट गो टू होम। देखिए वाक्य रचना में पहले कर्ता, फिर कर्ता के अनुसार डू या डज सहायक क्रिया, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद वर्ब का क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं और फिर कर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं घर में नहीं सोता हूँ। दोस्तों, मैं, अब देखिए मैं आपका क्या कहते हैं फर्स्ट पर्सन है, मैं के लिए आई होती है, तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। मैं के साथ मैं के लिए आई होती है, आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट स्लीप, सोने के लिए स्लीप इन द होम। दोस्तों, ये है आपका निगेटिव सेंटेंस। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, मोहन सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ हम डज का, मोहन डज नॉट
प्ले प्ले क्रिकेट क्रिकेट। वे गाना नहीं गाते हैं, नहीं गाते हैं। दोस्तों वे देखिए बहुवचन में है, तो बहुवचन के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। दोस्तों ये था आपका निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम वाक्य रचना करते समय इसमें सर्वप्रथम कर्ता, फिर कर्ता के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फिर कर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस के वाक्य की रचना करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।